हेलो अस्सलाम वालेकुम माई सेल्फ हफ्सा अता। मैं आपके लिए ज़ूलॉजी लवर में लाई हूँ डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ज़ूलॉजी रिलेटेड टू ज़ूलॉजी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीएस ऑनर्स कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं जिनका मेजर सब्जेक्ट ज़ूलॉजी है। हम इसमें पढ़ेंगे मिलर एंड हार्ले की बहुत फेमस बुक है ज़ूलॉजी 5th एडिशन, जिसमें आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में दिया जाएगा जो कि इजीली बच्चे डाइजेस्ट कर सके और इजीली समझ सके। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कॉलेज गोइंग नहीं है, जो घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ईजी से लेक्चर तैयार किए जाएंगे और यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे टिक करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ज़ूलॉजी का। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ूलॉजी है क्या, क्योंकि ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं ज़ाहिर है आप, तो सबसे पहले आपको इस ज़ूलॉजी के वर्ड से जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए हमें। सो द वर्ड ज़ू मीन्स ज़ू किसे कहते हैं हम, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। तो ज़ूलॉजी इज़ ऑल अबाउट द एनिमल्स लाइफ, एनिमल्स इकोलॉजी, एनिमल्स बिहेवियर, एनिमल्स सोसाइटी। इट मीन्स ऑल अबाउट रिलेटेड टू एनिमल्स। हम इसमें एनिमल्स के फॉर्म्स पढ़ते हैं, फंक्शंस पढ़ते हैं, उनका स्ट्रक्चरल लेवल देखते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल देखते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, सारा उनका पर्सपेक्टिव देखा जाता है। तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ज़ूलॉजी इज़ ऑल अबाउट एनिमल्स और एनिमल्स लाइफ। नेक्स्ट आ जाता है जो हम पढ़ेंगे वो है इच्थ्योलॉजी। व्हाट डू यू नो अबाउट इच्थ्योलॉजी? सो ये भी ज़ूलॉजी की ही एक ब्रांच है इच्थ्योलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट फिशेस। आप फिशेस के बारे में इसमें स्टडी करोगे। इच्थ्योलॉजी वर्क टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, फंक्शंस, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ फिशेस। इट मीन्स कि हम इसमें फ़िशेस के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, उनके इंटरनल पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम उनकी इकोलॉजी देखने के साथ साथ उनकी एवोल्यूशन को भी देखेंगे। लाइफ जो है वो अर्थ पे कैसे स्टार्ट हुई थी। लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वाटर से, मतलब हम प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ये सब कुछ हम पढ़ के आए हैं कि किस तरह लाइफ जो है वो डिस्कवर की गई, किस तरह स्टार्ट हुई यहाँ अर्थ पे। ये हमें पता है कि वाटर से स्टार्ट हुई थी और हर जो है वो स्पीशी के बाद दूसरी स्पीशी आती गई और लाइफ ऐसे कॉम्प्लेक्स होती गई, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले कौन थे, फिशेस, यानी वाटर के अंदर फिशेस थी, फिशेस से देन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से देन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से देन बर्ड्स एंड बर्ड्स से देन मैमल्स। इनकी एवोल्यूशन हुई है। कहा जाता है ना, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हट के देखें कि मतलब साइंटिफिकली अगर हम बात करें थ्रू डिफरेंट एविडेंस, अगर हम बीइंग अ मुस्लिम हमें ये बात हम नहीं मानते, लेकिन अगर हम थोड़ा साइंटिफिकली एविडेंस के थ्रू बात करें तो वो हमें साइंस क्या बताती है कि जो इंसान है यानी हम मैमल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, इन एनिमल से ओरिजिनेट हुए हैं। जैसा कि एवोल्यूशन हुई थी फिशेस से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से बर्ड्स एंड बर्ड्स से दैट एवोल्यूशन होके कौन आए, मैम। हम फिशेस की यहाँ एक बहुत ही फेमस क्लास को स्टडी करेंगे जिसका नाम है किकलेट्स। किकलेट्स आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने इसके बारे में सुना होगा और कुछ स्टूडेंट्स पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। किकलेट्स जो है वो एक स्पीशी है फिशेस की, ठीक है, बहुत फेमस स्पीशी है जो कि सबसे पहले जो है वो अफ्रीका में देखी गई, इंट्रोड्यूस मतलब हुई अफ्रीका में करवाया गया इसको, यहाँ वहाँ पे डिस्कवर की गई। नेक्स्ट सेंट्रल साउथ अमेरिका, इंडिया और नॉर्थ अमेरिका, इन जो इलाके हैं इनमें सबसे ज़्यादा ये किकलेट फिश या फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस की वो इन इलाकों में की, इन इलाकों में डिस्कवर हुई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि किकलेट्स की जो है वो हमें डिफरेंट वेराइटीज़ नज़र आती हैं, मतलब अगर इसकी बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से देखा जाए तो इसकी डिफरेंट वेराइटीज़ हमें नज़र आती है, डिफरेंट स्पीशीज़ इसकी नज़र आती हैं इस क्लास की। नेक्स्ट आप अगर स्टडी करें इसके फीडिंग हैबिट्स को, बिकॉज दे आर एनिमल्स, ये एनिमल्स हैं और एनिमल्स की ज़ाहिर है फीडिंग हैबिट्स होंगी, सेक्सुअल इनका बिहेवियर हम स्टडी करेंगे, इनके हर तरह का यानी सोशल बिहेवियर और ये मतलब स्पॉनिंग बिहेवियर सब कुछ इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसके फीडिंग हैबिट्स को देखते हैं तो हम देखते हैं फिशेस क्या खाती हैं, मतलब अगर इस क्लास की बात की जाए तो ये रिलाई करते हैं इंसेक्ट्स पे, ये इंसेक्ट पिकर्स हैं, इंसेक्ट खाती हैं। इसके अलावा ये एल्जी स्कार्पर्स हैं, आप सब एल्जी के बारे में वाकिफ़ हैं, एल्जी क्या होता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो कहाँ पे होते हैं, वाटर की सरफेस के ऊपर, जहाँ पे मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं डैम्प प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्गल ब्लूम्स, और इनको जो ईट करता है वो है एल्जी, जितने भी आपके एक्वेटिक लाइफ है,
जिनमें प्लांट्स आ जाते हैं, जिनमें एनिमल्स आ जाते हैं। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनमें जू फ्लैजिलेट्स आ जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन तो आपके प्लांट्स हो गए, इसके अलावा जू फ्लैजिलेट्स जो है वो आपके एल्गी पे फीड करते हैं। सो ये एल्गी स्कार्पर्स होते हैं लाइक इरेटमोडस। इरेटमोडस में जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस लाइक होते हैं, उनकी तरह ही कहते हैं, ये भी एल्गी स्कार्पर्स हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि अब ये एल्गी इनको इनटेक करने के लिए जो है वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर चाहिए। वो कैसा होता है कि एक तो इनके जो थ्रोट होता है, इनका जो नेक रीजन होता है वहाँ वो जॉ लाइक होता है, मतलब उधर ना स्पाइंस होती हैं कटिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, ग्रोनिंग के लिए, जो है वो इनके इस तरह से जो है वो डिज़ाइन हुआ हुआ है इनका थ्रोट। नेक्स्ट इनकी जो टंग होती है वो भी टूथ लाइक होती है या टीथ लाइक होती है। जो इनकी टंग है उसके ऊपर टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो रास्प करता है किसी भी, फॉर एग्जांपल अब देखें अगर किसी पत्थर के ऊपर एल्गी ग्रो की हुई है तो ये अपनी टंग के साथ टंग को बाहर निकालते हैं और उसके ऊपर रास्प करते हैं। उससे क्या होता है कि वो एल्गी जो है वो इनकी टंग को लग जाती है और ये उसे इनटेक कर लेते हैं ईजीली। सो वी कैन से कि इनकी जो है वो रास्पिंग टंग होती है। ओके, नेक्स्ट हम इनकी पढ़ते हैं ब्रूडिंग बिहेवियर, कि इनका ब्रूडिंग बिहेवियर कैसा होता है। ब्रूडिंग बिहेवियर यू ऑल नो अबाउट, कि ब्रूडिंग बिहेवियर क्या होता है। इट्स ऑल अबाउट सेक्सुअल बिहेवियर और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। सो हम पढ़ चुके हैं जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, वो होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दो तरह की हम छोटी क्लासेस में फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो के जो स्पर्म है वो मदर बॉडी के अंदर रिलीज होंगे, अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी और जो सारा मतलब जो पीरियड चलता है वो इनसाइड द बॉडी होता है। लेकिन एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ के आ चुके हैं कि स्पर्म और एग जो है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है वो यूनाइट करते हैं और नेक्स्ट उनका मेटिंग जो पीरियड है वो कंप्लीट होता है एंड देन उनका जो है वो पीरियड जो है वो सेक्सुअल बिहेवियर यानी वो जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है या फिर जो कंप्लीट टाइम पीरियड होता है वो ख़त्म होता है। सो इसमें हम ब्रूडिंग बिहेवियर में पढ़ेंगे, इसमें भी हम किकलेट की ही एग्जांपल को साथ लेके चलेंगे। किकलेट्स के बारे में उन्होंने उसका ब्रूडिंग बिहेवियर बताया है। किकलेट्स का हम स्पॉनिंग बिहेवियर देखते हैं। स्पॉनिंग बिहेवियर कहते हैं जब इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए मूव करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कुछ फिशेज़ हैं वो रिप्रोडक्शन करने के लिए मेरीन वाटर को सिलेक्ट करती हैं, कुछ फ्रेश वाटर फिशेज़ होती हैं जो फ्रेश वाटर में जाके स्पॉनिंग करती हैं। स्पॉनिंग मीन्स कि आपका जब रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट हो जाता है उसमें रिप्रोडक्टिव पीरियड में आपको किसी जगह पे मूव करना पड़ता है, कोई सूटेबल प्लेस ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे आप इजीली मीटिंग कर सको, फेवरेबल कंडीशंस आपको प्रोवाइड हो सके और आप क्या कर सको, मीटिंग कर सको और रिप्रोडक्शन कंटिन्यू हो सके। सो ड्यूरिंग द स्पॉनिंग जब किकलेट्स जो है वो जाती हैं वाटर के अंदर, और किकलेट्स के बारे में ये बात फेमस है कि किकलेट्स जो है वो इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है, आई मीन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वाटर के अंदर, वो किकलेट्स फीमेल के माउथ के अंदर होती है। अब ये कैसे पॉसिबल है या ये कैसे होता है, ये इस तरह होता है कि जो फीमेल किकलेट है वो एग ले करती है और एग ले करने के बाद उसको रिजाइड कर लेती है अपने माउथ के अंदर, प्रोटेक्ट कर लेती है फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी। यू नो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से काफ़ी जो एग्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं या प्रीडेटर्स की वजह से एग जो है वो डैमेज हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है फ़िशेस की वो इस वजह से लॉस हो जाती है। अब ये जो स्पीशी है किकलेट, ये अपने माउथ के अंदर जो है वो अपने एग को रख लेती है। इसके ड्यूरिंग जो है वो इनके जो मेल्स होते हैं वो अपने स्पर्म वाटर के अंदर रिलीज़ करेंगे और वो स्पर्म जो है वो जब वाटर इनटेक करेगी एक फीमेल किकलेट तो वो स्पर्म वाटर के साथ जाएंगे उसके माउथ के अंदर और उसके माउथ के अंदर इसकी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है वो इनका पीरियड स्टार्ट होगा। कौन सा पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, जिसमें मोडुला स्टेज आएगी, गैस्ट्रुला स्टेज आएगी, सारी स्टेजेस आ जाएंगी। फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल जो है वो एग को एक्सपेल कर देगी वाटर के अंदर और सारा गेस्टेशन का पीरियड फिर ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट जब गेस्टेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, हैचिंग का टाइम आ जाएगा। हैचिंग होने के बाद जब न्यू किकलेट्स बेबीज़ आएंगे, नेक्स्ट जब भी थ्रेटन होगा, जब भी उन्हें थ्रेट होगा किसी प्रीडेटर का या कोई भी इस तरह का एनवायरमेंटल फैक्टर उनकी जो है वो लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, नेक्स्ट उनका दोबारा वही बिहेवियर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो बिहेवियर कि वो अपनी मदर के माउथ के अंदर अपने आप को सेव कर लेंगे।
किकलेट्स के अलावा हम और भी डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, डिफरेंट फिशेस की डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम उनका बिहेवियर को स्टडी करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, और वो सारी की सारी स्टडी होगी इच्थ्योलॉजी में। ओके, नेक्स्ट हम कुछ ब्रांचेस पढ़ेंगे ज़ूलॉजी से रिलेटेड। ज़ूलॉजी की जो ब्रांचेस हैं, द फर्स्ट वन इज़ एनाटॉमी। एनाटॉमी नाम से हमें पता चल रहा है कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, आप फिशेस को ले लें, आप रेप्टाइल्स में से ले लें, आप मैमल्स को ले लें, उनकी बॉडी के इंटरनल पार्ट को जो स्टडी किया जाता है दैट इज़ एनाटॉमी। नेक्स्ट वन इज़ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। अगर हम एक सेल की बात करें, हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बनी है। अगर हम एक सेल को ले लें और उसकी स्टडी करें, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें, उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करें, और उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, ऑर्गेनेलीज का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उसका रोल क्या है हमारी बॉडी में, उस सब की स्टडी हम किस में करते हैं? साइटोलॉजी में। The next one is ecology, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। अब हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें बायोटिक फैक्टर भी है, एबायोटिक फैक्टर भी है। बायोटिक मीन्स जितने भी लिविंग हैं, और एबायोटिक जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। अब हमारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया के ऊपर, उनकी जो इंटरेक्शन होती है उनके एनवायरनमेंट के साथ, उनके क्लाइमेट के साथ, उनके एटमॉस्फेयर के साथ, जो भी उनकी इंटरेक्शन है वो सारी हम किस में स्टडी करते हैं? इकोलॉजी में। द नेक्स्ट वन इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो जो है वो नाम से ही हमें पता चल रहा है, एम्ब्रियो की स्टडी को कहते हैं स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल्स फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग टू बर्थ और हैचिंग। अब सबसे पहले क्या होता है कि दो जर्म सेल्स होंगे, एक फादर की तरफ से होता है, मेल की तरफ से, जो कि स्पर्म होगा, और फीमेल की तरफ से एग होगा। वो यूनाइट होंगे, उनकी फर्टिलाइजेशन होगी। देन फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंटल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंटल पीरियड में तमाम बॉडी पार्ट्स जो है वो एनिमल्स के ग्रो करते हैं, और वो सारा पीरियड एक स्पेसिफिक टाइम में पूरा हो जाता है, और नेक्स्ट पूरा एनिमल जो है वो ऑफ स्प्रिंग जो है वो रेडी हो जाता है सर्वाइवल के लिए। सो उसकी एम्ब्रियो की जो स्टडी की जाती है, उसकी फर्टिलाइज्ड एग से लेके उसकी बर्थ और उसके बाद हैचिंग पीरियड तक जितनी भी उसकी डेवलपमेंट होती है वो हम किस में स्टडी करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट वन है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किस बारे में है? स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी, ऑफ स्प्रिंग की डेवलपमेंट होगी, आफ्टर द एम्ब्रियोलॉजी हम देखते हैं कि जो ऑफ स्प्रिंग है उसके अंदर करैक्टर्स को हम देखते हैं, और वो करैक्टर्स जो कोई भी बेबी है, किसी भी एनिमल का बेबी है, वो इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से वो इनहेरिट करेगा। जैसे आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, इसके अलावा उसके बिहेवियरल एक्टिविटीज़ होगी, जितनी भी जो चीज़ें हैं वो उसने इनहेरिट की हैं अपने पेरेंट्स से। दोनों पेरेंट्स से इनहेरिट करता है, हाइट वगैरह, कलर वगैरह सब कुछ। और वो जो करैक्टर्स एक पेरेंट से एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वो हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में कि किस तरह ट्रांसफ़र हुए, क्या मैकेनिज्म था, क्या स्ट्रक्चर था, और क्या फंक्शन था। सारी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। आपको पता है जो एनिमल्स हैं, वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं